अगर आप एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेने का प्लान बना रहे हो, वो भी 1 लाख के टाइट बजट के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ओला रोडस्टर एक्स को ओबन रोड इजी और रिवोल्ट RV1 से, और जानेंगे कि 1 लाख के बजट के अंदर इन तीनों में से वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। ओला रोडस्टर एक्स 2.5 किलोवाट का एक्स शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपए। अगर आप इसमें मूव वॉइस प्लस लेते हो तो उसके लिए आपको 4,700 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। अभी आपको ये चीज ऑफर के अंडर फ्री में मिल जाएगी। वहीं ओबन रोड इजी का 2.6 किलोवाट वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपए और रिवोल्ट RV1 का एक्स शोरूम प्राइस है 95,000 रुपए। रिसेंटली तीनों ही ब्रांड्स ने अपने व्हीकल के प्राइसेस को थोड़ा बढ़ाया है, पर अच्छी चीज ये है कि अभी भी इनके ये वाले वेरिएंट्स 1 लाख के आसपास के प्राइस के अंदर आ रहे हैं। अगर हम प्राइस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सबसे सस्ता ऑप्शन रिवोल्ट RV1 है, जबकि ओला और ओबन दोनों ही 1 लाख एक्स शोरूम के प्राइस पे मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस में इन तीनों बाइक्स के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो ओला के अंदर 2.5 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 140 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 80 किलोमीटर के आसपास मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 6 घंटे 20 मिनट का टाइम लगता है। वहीं ओबन के अंदर 2.5 किलोमीटर का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 110 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 75 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे का टाइम लगता है। और इसको अगर आप फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो 0 से 80% ये 45 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। जबकि रिवोल्ट के अंदर 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 100 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 65 किलोमीटर से और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 2 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा। तीनों ही व्हीकल्स में बैटरी केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। ओबन और रिवोल्ट के अंदर आपको LFP बैटरी मिलती है, जबकि ओला के अंदर NMC बैटरी पैक दिया हुआ है। आसान शब्दों में कहूं तो ओबन और रिवोल्ट की बैटरी लाइफ थोड़ी ज्यादा है, जबकि ओला के अंदर आपको रेंज थोड़ी ज्यादा मिलेगी। अगर आपको बैटरी केमिस्ट्री के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारी ये वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ज्यादा रेंज आपको ओला के अंदर मिल रही है और रिवोल्ट के अंदर छोटा बैटरी पैक आ रहा है, जिस वजह से यहाँ पे आपको रेंज भी कम मिल रही है। चार्जिंग टाइम में भी एक बड़ा डिफरेंस है। रिवोल्ट का पोर्टेबल चार्जिंग टाइम सबसे कम है, जबकि सबसे ज्यादा पोर्टेबल चार्जिंग टाइम ओला का है। जबकि ओबन के अंदर फास्ट चार्जिंग और पोर्टेबल चार्जिंग टाइम इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बैलेंस मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर लेने के लिए अलग से पैसे देके इसे परचेस करना होगा। वहीं ओला को आप ओला के हाइपर चार्जर से फास्ट चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ज्यादा रेंज की वजह से और एक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क की वजह से यहाँ ओला एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं मोटर के बारे में। ओला के अंदर 7 किलोवाट की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर आती है। इसकी टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.4 सेकंड का टाइम लगता है। जबकि ओबन के अंदर 7.5 किलोवाट की मिड ड्राइव बेल्ट ड्रिवन मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड का टाइम लगेगा। जबकि रिवोल्ट के अंदर 2.8 किलोवाट की मिड ड्राइव चेन ड्रिवन मोटर है। इसकी टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। भाई यहाँ मोटर परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा गैप है। जहां ओबन और ओला के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, वहीं परफॉर्मेंस के मामले में रिवोल्ट थोड़ा पीछे रह जाता है। अब अगर ओबन और ओला को देखें तो चेन ड्राइव होने की वजह से ओला के अंदर टॉप स्पीड और एक्सेलरेशन ज्यादा मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे ओबन बेल्ट ड्राइव की जगह चेन ड्राइव ऑफर कर दे तो वो परफॉर्मेंस के मामले में ओला को पीछे कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओबन के अंदर परफॉर्मेंस कम है। अगर आप इसे सिटी राइडिंग कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा परफॉर्मेंस में कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ परफॉर्मेंस के मामले में ओला एक ज्यादा बेटर ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। ओला के अंदर फ्रंट में आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। जबकि रेयर में 17 इंच का अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। वहीं ओबन के अंदर फ्रंट में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और रेयर में 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है और मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है। वहीं रिवोल्ट के अंदर फ्रंट में 17 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रेयर में 17 इंच का अलॉय व्हील है, डिस्क ब्रेक है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है। टायर साइज तीनों ही व्हीकल्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस जो है वो है सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप के अंदर। रिवोल्ट और ओबन की यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी कि इस प्राइस पॉइंट पर भी उन्होंने ड्यूअल डिस्क का सेटअप दिया हुआ है, जिसकी वजह से चलाने के मामले में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। जबकि ओला ने यहाँ कॉस्ट कटिंग करने के लिए ड्रम ब्रेक्स ऑफर कर रहे हैं
और यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम फील होता है क्योंकि जब आप इसे हायर स्पीड पे चलाते हो तो आपको ब्रेकिंग पावर बहुत अच्छी फील नहीं होती है, गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं रुकती है। सस्पेंशन के मामले में ओबन में रियर में सेंट्रली माउंटेड सस्पेंशन है, जिसकी वजह से कंट्रोल के मामले में यहाँ पर आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। जबकि रिवोल्ट और ओला के अंदर ट्विन शॉक सस्पेंशन है जो लोड कैरी करने के लिए एक आइडियल सेटअप है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो अच्छे ब्रेकिंग सेटअप और सस्पेंशन सेटअप की वजह से ओबन एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। ओला के अंदर 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल, एडवांस रीजन, OTA अपडेट्स और GPS कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि ओबन के अंदर LCD कलर डिस्प्ले आता है जिसमें ऐप कनेक्टिविटी, बाइक ट्रैकिंग, रिमोट डायग्नोस्टिक, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, जियो फेंसिंग और बैटरी थेफ्ट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं रिवोल्ट के अंदर 6 इंच का LCD डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें बहुत बेसिक फीचर्स आते हैं जैसे कि रिवर्स मोड, स्पीडोमीटर और बैटरी लेवल इंडिकेटर। देखो ये तीनों ही बाइक्स एंट्री लेवल बाइक्स है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले में बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे आप नेविगेशन या फिर कोई एक ऐसा एडवांस फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको निराश होना पड़ेगा, लेकिन आप ऐप के थ्रू कुछ फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। ओबन के अंदर अभी सबसे ज्यादा ऐप कनेक्टेड फीचर्स मिल रहे हैं, जबकि ओला ने इन फीचर्स को काफी लिमिटेड रखा है इस वेरिएंट में। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि ओला ने एंट्री लेवल बाइक के अंदर भी क्रूज कंट्रोल जैसा फीचर दिया है। तो अगर हम यहाँ ओवरऑल बात करें तो ओला और ओबन में मामला टाई हो जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी के बारे में। ओला में व्हीकल के ऊपर 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी है, बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की वारंटी है, ये स्टैंडर्ड वारंटी है। जबकि बैटरी के ऊपर आप 8,200 रुपए एक्स्ट्रा देके 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। ओबन के अंदर मोटर और बैटरी के ऊपर 3 साल या 50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी है, जबकि बैटरी के ऊपर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देके 8 साल या 80,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। रिवोल्ट के अंदर बैटरी और व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल या 40,000 किलोमीटर की है, आप 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर 5 साल या 75,000 किलोमीटर की वारंटी ले सकते हो। भाई यहाँ पर एक बढ़िया कंपटीशन। रिवोल्ट अपनी बैटरी और व्हीकल के ऊपर कम ड्यूरेशन की वारंटी दे रहा है, स्टैंडर्ड वारंटी, लेकिन वो एक्सटेंडेड वारंटी व्हीकल और बैटरी दोनों के ऊपर दे रहा है, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। जबकि ओला और ओबन ने एक्सटेंडेड वारंटी सिर्फ बैटरी के ऊपर रखा है। अब क्योंकि ईवी के अंदर सबसे महंगा पार्ट बैटरी ही होता है, तो यहाँ बैटरी की वारंटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओला वैसे तो अपनी बैटरी के ऊपर 8 साल या 1,25,000 किलोमीटर तक की वारंटी का ऑप्शन देता है, लेकिन इस वेरिएंट के अंदर वो ऑप्शन सिर्फ 8 साल या 80,000 किलोमीटर के लिए लिमिटेड है। वहीं ओबन ने रिसेंटली 8 साल या 80,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी का ऑप्शन दे दिया है, तो अब ओबन भी उन ब्रांड में शामिल हो चुका है जो अपने व्हीकल की बैटरी के ऊपर 8 साल तक की वारंटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे ओला और ओबन के बीच मामला टाई हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन का। देखो ये तीनों ही बाइक्स एंट्री लेवल बाइक्स हैं, इसी वजह से इनके अंदर छोटा बैटरी पैक आ रहा है। तो अगर आपकी डेली रनिंग थोड़ी ज्यादा है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 10-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके इन्हीं व्हीकल्स के हायर वेरिएंट को चूज करिए। अब अगर हम हमारे कंपैरिजन पे वापस आए तो इस प्राइस पॉइंट पे रिवोल्ट RV1 तो वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे या तो रिवोल्ट को इसका प्राइस थोड़ा नीचे करना चाहिए या फिर इस व्हीकल के अंदर और ज्यादा फीचर्स ऐड करने चाहिए। अब अगर हम ओला की बात करें तो ओला ने रिसेंटली ही इसकी डिलीवरी स्टार्ट करी है और अभी तक इसका कोई लॉन्ग टर्म रिव्यू सामने नहीं आया है। तो ये बाइक लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ओला रोडस्टर के रिगार्डिंग एक अजीब चीज़ मुझे ये लगी है कि जितने भी लोगों ने अभी व्हीकल ली है या फिर जितने भी वीडियोस मैंने अभी इंटरनेट पे देखे हैं उनमें से किसी भी व्हीकल के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, यानी कि वो व्हीकल अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी क्योंकि इसमें कुछ इशू हो सकता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो अगर आप भी ओला रोडस्टर लेने का प्लान बना रहे हो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, उसके बाद लो, ताकि आपको अच्छे से यूज़र फीडबैक मिल सके। लेकिन क्योंकि मैंने इस बाइक को चलाया है तो मुझे इस बाइक के अंदर वैसी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। हमने इसे 50 डिग्रीज की गर्मी में हाईवे पे अच्छा खासा भगाया था, लेकिन इसमें फिर भी कोई हीटिंग इशू नहीं आया था। अगर आप ओला रोडस्टर एक्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अब अगर हम ओबन की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और सिटी कम्यूट के लिए एक अच्छा ऑप्शन नजर आता है। लेकिन इसके अंदर एक कमी है, वो ये
कि ये अभी बहुत लिमिटेड शहरों के अंदर अवेलेबल है। तो अगर ये आपके शहर में अवेलेबल है तो आप इसकी टेस्ट राइड जरूर लें, उसके हिसाब से आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मास लेवल के हिसाब से बात करें तो इस प्राइस पॉइंट पे अभी भी ओला एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टू टॉप हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।